माता जी। हाँ जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्वेतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके हरे कृष्णा। सो हाँ आप शुरू कर सकते हैं माता जी। जी माता जी। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान की पुस्तक। ज्ञान की अनेक पुस्तकें हैं जो कि देश, जनमानस, वातावरण आदि के अनुसार बदलती रहती हैं। भारत में ज्ञान की पुस्तकों का तात्पर्य वेदों से होता है। पाश्चात्य देशों में वे पुस्तकें ओल्ड टेस्टामेंट तथा न्यू टेस्टामेंट कहलाती हैं। मुसलमान लोग कुरान को स्वीकार करते हैं। ज्ञान की इन सभी पुस्तकों का उद्देश्य क्या है? ये हमें शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को समझने में प्रशिक्षित करने के लिए है। इनका उद्देश्य कुछ नियमों और विधियों से शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है और ये विधियां और नियम नैतिकता के सिद्धांत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे जीवन को नियमित करने के लिए बाइबल में 10 निर्देश दिए गए हैं। सर्वोच्च सिद्धि पाने के लिए शरीर को संयम में रखना अनिवार्य है। बिना नियामक सिद्धांतों के जीवन में सिद्धि पाना संभव नहीं है। भिन्न भिन्न देशों अथवा भिन्न भिन्न शास्त्रों में नियामक सिद्धांतों में भेद हो सकते हैं, किंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि वे देश, काल और जनता की रुचियों के अनुसार ही बनाए जाते हैं। परंतु नियमन लागू करने का सिद्धांत वही रहता है। इसी प्रकार सरकार भी नागरिकों द्वारा पालन किए जाने के लिए कुछ विशेष नियम बनाती है। बिना नियामक सिद्धांत के सरकार या समाज की प्रगति की कोई संभावना नहीं है। उपरोक्त श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वेदों के नियामक सिद्धांत भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम को नियंत्रित करने के लिए हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा। तथापि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परामर्श देते हैं कि वह अपने आप को शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थापित करे, जो कि भौतिक प्रकृति के द्वंद्वों से परे है। जैसे हमने पहले भी इंगित किया है, ये द्वंद्व जैसे जाड़ा और गर्मी, सुख और दुख इंद्रियों के उनके विषय के साथ संपर्क से उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में ये शरीर के साथ हमारी पहचान के कारण उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि जो लोग भौतिक सुख और शक्ति के में लिप्त होते हैं, वे वेदों की उक्तियों के धोखे में आ जाते हैं, जिसमें यज्ञों और नियमित कर्मों से स्वर्गलोक के आनंद का प्रलोभन दिया गया है। आनंद लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है क्योंकि यह आत्मा का गुण है, किंतु आत्मा सांसारिक चीजों को भोगने का प्रयास करता है और यही गलती है। ये भी पढ़ लूं माता जी? नहीं अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। थैंक यू माता जी। सो जो शब्द वेदा का मतलब है ज्ञान का पुस्तक। जो वेदास मतलब ऐसे
सो कॉल्ड कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं है, बट बिकॉज आजकल हम अगर देखें यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ सर्च करते हैं ना, जो कि ऑथराइज नहीं रहती, तो जनरली मोस्ट ऑफ जो सीरियल्स वगैरह भी निकलते हैं उसमें क्या लिखा रहता है, मिथ, महाभारत, बट इट कम्स अंडर, उसको कैटेगराइज करते हैं एज अ मिथ, मिथोलॉजी, बट एक्चुअली मिथोलॉजी नहीं है। सो ये एक्चुअली इट्स अ फैक्ट। हाँ, जैसे भगवद गीता वाज स्पोकन ऑन एट कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र वो जगह ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब इट इज़ स्टिल एग्जिस्टिंग। सो उसी तरह जो वेदा शब्द है, वेदास हम बोलते हैं, ये कोई मतलब किसी ज़माने का वो नहीं है, इट इज़ स्टिल valid, it is still applicable in this age also, because it's a book of knowledge. So उसी तरह काफ़ी सारे बुक्स ऑफ नॉलेज हैं, इन द सेंस जो कि हमें स्पिरिचुअल नॉलेज एक्चुअली देती हैं। सो कॉल्ड स्कूल्स कॉलेजेस की बात नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली स्पिरिचुअल नॉलेज हमें देती हैं, जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स है, वेदास हुए, उसी तरह मोहम्मदन्स का, मुस्लिम्स का जैसे कुरान होता है, या फिर क्रिश्चियंस का बाइबल होता है, उस तरह एज पर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस उस टाइम लोग कितना समझ पाएंगे उसके हिसाब से उसमें आई मीन दैट मच नॉलेज इज़ बीइंग गिवन इन दोज, बाइबल हुआ कि कुरान हुआ, ये वेदास हुए, एक्सेट्रा। सो सबका पर्पस यही है कि हमारे जो इंद्रियों को नियंत्रण करना सीखना, and by following certain rules and regulations, and to come to the point of understanding कि हम लोग एक्चुअली में जीवात्मा हैं। सो बाइबल फॉर एग्जाम्पल, प्रपाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके बोलते हैं, लाइक फॉर इन केस बाइबल के, आई मीन इन बाइबल जो 10 कमांडमेंट्स हैं उसमें लाइक हाउ टू रेगुलेट योर लाइफ। सो दैट इज़ व्हाट मेक्स डिफरेंस। एनिमल्स और ह्यूमंस में डिफरेंस कब होता है, जब हम इन अ रेगुलेटेड वे अपनी लाइफ वो करते हैं, बिकॉज एनिमल्स तो जब उनको जो मेन होता है भय क्या है, आहार निद्रा भय मैथुना, सो ये एनिमल्स भी करते हैं और ह्यूमन बींग्स भी करते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, बेसिक चीज़ें जो हैं। तो एनिमल्स अपने नेचर के हिसाब से जो रेगुलेशन मिली है, आई मीन उसको उसके हिसाब से वो लोग, बट स्टिल दे कैन ईट एनीवेयर इन एनीथिंग वेरेवर दे फाइंड, एंड they can, on the road also, dogs or animals, they may mate on the road just like that, huh? So but humans अगर उसी तरह ही काम करें, then there is no difference between animals and humans, है ना? So human life के लिए ये सारी regulations दी गई हैं। So the body जो है, the senses जो है, इंद्रियाँ जो है, we are supposed to control them, and that's how हम लोग एक्चुअली हमारी ह्यूमन लाइफ के एक्चुअल पर्पस तक पहुँच पाएंगे, या फिर वी कैन मेक आवर लाइफ परफेक्ट। सो कोई बोल सकता है हाँ ये तुम्हारे वेदास में, तुम्हारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में अलग है, हमारे में अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट बेस्ड ऑन टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस चीज़ें दी गई हैं, भले ही वो कुरान हो या फिर बाइबल हो या फिर भगवद गीता हो कोई भी स्क्रिप्चर्स हो, एज पर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस क्या इंसान फॉलो कर पाएगा वो दी गई है। बट अल्टीमेट इज़ दैट अल्टीमेटली वी हैव टू कम टू द पॉइंट ऑफ हमारे सेंसेस को रेगुलेट करके वी हैव टू कम टू द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, दैट इज़ द मेन essence in every scripture. So हाँ, तो प्रपाद एक डे टू डे जनरल एग्जांपल दे के बोल रहे हैं कि अब एट द प्रेजेंट मोमेंट जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, अगर हम उसको नहीं फॉलो करेंगे, उसको अगर हम एज इट इज़ जो गवर्नमेंट हमारे रूल्स सेट किए गए हैं, वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो अगर, तो हमें क्या होगा, हम किसी चीज़ में एडवांस नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ने
स्कूल्स वगैरह सब बनाई है फॉर द ओबीडियंट सिटीजन्स। हाँ, उनको सारी फैसिलिटी दी जाती है, बट कोई अगर उस रूल्स रेगुलेशंस को डिसोबे करता है, जैसे ट्रैफिक रूल्स किसी ने तोड़ दिया तो उसको चलान पड़ता है, किसी ने कुछ क्राइम किया तो उसको फिर जेल में भेज दिया जाता है। सो अगर हम अच्छे सिटीजन्स, इफ़ वी आर एक्चुअली भगवान के जो नियम दिए गए हैं, द स्क्रिप्चर्स, वेदास कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से ही आ रहे हैं ना। तो भगवान के जो नियम दिए गए हैं स्क्रिप्चर्स में, अगर उन चीज़ों को फॉलो करें, वी आर लाइक ओबीडियंट, लाइक जीवात्मा। हाँ, एंड धीरे धीरे उसको फॉलो करके वी कैन गो बैक टू गॉडेड। बट अगर हम उसको डिसरिगार्ड कर रहे, उसके अगेंस्ट अपने इंद्रियों के हिसाब से कार्य कर रहे, देन विल बी ऑलवेज कॉट अप, कर्म चक्र में हमेशा फंसे रहेंगे। सो प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं कि प्रीवियस श्लोका में कृष्णा ने अर्जुन को बोला था दैट जो वेदास हैं, इनके मोस्ट ऑफ द पार्ट जो वेदास के हैं, 3 गुणों में जो लोग हैं उनके लिए दिया गया है। बट स्पेसिफिकली वो अर्जुन को बताते हैं कि आपको इन 3 गुणों से भी परे उठना है, और उठ के क्या करना है, जो प्योर शुद्ध सत्व स्टेट पे आना है, दैट इज जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, उस कॉन्शियसनेस में आपको आना है। एंड हमने कल डिस्कस किया था कि ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, इनफैक्ट अर्जुन के लिए है ही नहीं, बिकॉज ही इज ऑलरेडी अ प्योर डिवोटी, ही ऑलरेडी नोज कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ये हम लोगों के लिए है अर्जुन के माध्यम से, दैट हमें वेदास में जो सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण में जो लोग हैं उनके लिए क्या रेगुलेशंस दी गई है, उससे परे उठ के हमें शुद्ध सत्व के लेवल पे आना है। हाँ, और उसके लिए हम ये भगवद गीता हुआ, भागवतम हुआ, इन स्क्रिप्चर्स में जो ट्रांसेंडेंटल स्क्रिप्चर्स हैं, इसमें हमें जो भक्ति प्रोसेस दी गई है उस चीज़ को फॉलो करना है। तो फिर हाँ, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो हमारी डुअलिटीज़ होती हैं, कभी सुख कभी दुख, या फिर गर्मी ठंडा, जो भी हमें फील होता है, ये हमारी इंद्रियों की वजह से है। जब तक हमें ये भौतिक शरीर मिलता रहेगा, तब तक हम लोग वी हैव टू गो थ्रू दिस डुअलिटीज़। हम सफरिंग या एन्जॉयमेंट या फिर अच्छा बुरा, इन सब चीज़ों से वी हैव टू गो थ्रू इट, देयर इज़ नो अदर एस्केप। बट अगर हम इस भौतिक चेतना से बाहर निकल सकते हैं, देन इट इज़ पॉसिबल। कैसे? जो हमने 2.14 का थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि लर्न टू टॉलरेट देम, कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं लर्न टू टॉलरेट, जो डुअलिटीज़ होती हैं, लर्न टू टॉलरेट देम विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड। और इट्स नेचुरल कि डिस्टर्ब होंगे, बट अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस है तो दे कैन टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब, बिकॉज उनकी सारी कॉन्शियसनेस ऑलरेडी डाइवर्टेड टुवर्ड्स कृष्णा's प्लेजर। जैसे अगर आपने कभी भी श्रील प्रभुपाद के जो लास्ट डेज हैं, जब वो वृंदावन में थे एंड ही वॉज ऑन द बेड, एंड मतलब ही वॉज प्रैक्टिकली लुकिंग लाइक स्केलेटन, फिजिकली ऐसे देखा जाए, बट उनकी कॉन्शियसनेस क्या थी, वो उस स्टेज पे भी हमको कोई मतलब हेल्थ इश्यूज होते हैं, हम कोई काम नहीं करते, हम लेटे रहते हैं या सोते रहते हैं, बट उस स्टेट में भी श्रील प्रभुपाद वाज डिक्टेटिंग, श्रीमद् भागवतम के पर्पस डिक्टेट कर रहे थे। सो वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्शियसनेस ऑफ श्रील प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स भी हैं, दे ऑल्सो मतलब अपनी खुद की लाइफ से दे दे हैव सेट दैट एग्जाम्पल कि किस तरह कृष्ण कॉन्शियस होने से हमारे जो सर्कमस्टेंसेस, बॉडीली इनकन्वीनियंस जो भी होता है, उससे हम परे उठ सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। सो वो अपनी लाइफ से डिपिक्ट करते हैं। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो हमारी सफरिंग या एन्जॉयमेंट जो भी हमें वी गो थ्रू, इट इज़ जस्ट बिकॉज हमें ये भौतिक शरीर मिला है, इसीलिए हम इन चीज़ों को, प्लेजर एंड पेन एंड ऑल दिस, हम मतलब परसीव करते हैं। ओके, हाँ, एक चीज़ ये भी बताते हैं कि जैसे आनंदमय व्यासात, ये जीवात्मा का नेचुरल चीज़ है कि हम हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं, ये सोल जीवात्मा का कैरेक्टरिस्टिक है, बिकॉज कृष्णा इज
सुप्रीम एंजॉयर, हाँ, सो ही इज़ ऑलवेज इन ब्लिस। सिमिलरली हम लोग भी उनकी अंश हैं, तो हम भी हमेशा खुश रहना चाहते हैं। वी ऑलवेज वांट टू बी, वी ऑलवेज आनंद में व्यासत, आनंद में हमेशा रहना चाहते हैं। बट जब तक हम भौतिक चेतना से बाहर नहीं उठते तब तक इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज मटेरियल वर्ल्ड में जो भी हमें खुशी मिलती है इट्स जस्ट फॉर इंस्टेंट। जैसे हम कल डिस्कस किए थे, कोई आपके कोई पानी में आपका सिर को डुबो दे रहा है, तो उस टाइम हम सोचते हैं, वो आई एम सफरिंग सो मच, मुझे यहाँ से निकालो। बट 1 मिनट में के लिए उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया, सो वो सोच रहा है कि हाँ मैं अभी एंजॉय कर रहा हूँ। तो भौतिक संसार में एन्जॉयमेंट इज़ लाइक दिस। जब सफरिंग थोड़ा कम होता है, हम सोचते हैं हाँ मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट एन्जॉयमेंट। सो नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे। कोई भी पढ़ सकते हैं, ऋषा माता जी या रश्मि माता जी। हाँ, मैं रीड करूँ माता जी? हाँ जी। ऋचा, ये हर कोई आनंद उठाने के लिए है ना, यहाँ से स्टार्ट है ना? हाँ, यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक। हर कोई आनंद उठाने के लिए भौतिक विषयों की तरफ मुड़ जाता है और जितना संभव हो सकता है उतना ज्ञान एकत्रित करता है। हर कोई रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, राजनीतिक या कलाकार इत्यादि बन रहा है। हर कोई व्यक्ति हर जीव के विषय में कुछ ना कुछ तो जानता है अथवा कुछ चीजों के बारे में सब कुछ जानता है